अहाना ने 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद आईपीएस ऑफिसर बनकर सबको चौंका दिया और दुर्गा देवी ने पूरे मोहल्ले के सामने उसका सम्मान किया। दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का अगला एपिसोड में दुर्गा देवी ने अहाना की बीए एग्जाम्स का सच पूरे परिवार के सामने ले लिया था। जब पोल्टू दादा ने उसे घर से निकालने की कोशिश की थी, उस वक्त दुर्गा देवी ने ऐलान किया था, अहाना अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और अगर इस घर की कोई और बहू भी पढ़ना चाहे तो मैं उसे नहीं रोकूंगी। ये सुनकर अहाना का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो दिन रात मेहनत करती है, घर के सारे काम संभालती है, रसोई से लेकर परिवार की जिम्मेदारियां निभाती है और साथ ही अपनी पढ़ाई में जी जान लगा देती है। उसका एक ही मकसद है, अपने पापा का सपना पूरा करना और दुर्गा माँ के भरोसे को कायम रखना। दुर्गा देवी हर कदम पर उसका साथ देती है, कभी किताबें लाकर, कभी हौसला बढ़ाकर, तो कभी परिवार की साजिशों से बचाकर। अहाना ठान लेती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं अपने पापा का सपना पूरा करूंगी और उनकी मेहनत रंग लाती है। 1 साल बाद अहाना आईपीएस का एग्जाम देती है और उसमें पास हो जाती है। वो पूरे परिवार के लिए गर्व का कारण बन जाती है। जब अहाना पहली बार आईपीएस की वर्दी पहनकर घर लौटती है तो मोहल्ले में हलचल मच जाती है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं और दुर्गा देवी अपनी छोटी बहू को देखकर फूली नहीं समाती। उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। वो पूरे मोहल्ले के सामने अहाना को सम्मानित करती है और कहती है, आज मेरी बहू ने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। कभी मेरा भी सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनूं, लेकिन वो सपना अधूरा रह गया। आज अहाना ने मेरा वो सपना पूरा किया और मुझे उस पर गर्व है। ये सुनकर अहाना की आंखें भी नम हो जाती है। वो रोते हुए कहती है, माँ, अगर आपका साथ ना होता तो मैं आज यहाँ तक ना पहुँच पाती। ये वर्दी आपकी मेहनत और भरोसे की जीत है। बड़ी माँ, जो ये सब देख रही है, भावुक होकर कहती है, दुर्गा जी, आपने मेरी बेटी को अपने सपनों से भी बड़ा मुकाम दिया। चारू, राधा और मीना अहाना को गले लगाकर बधाई देती हैं। चारू कहती है, अहाना, तुमने हमें दिखा दिया कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन परिवार का हर सदस्य खुश नहीं है। बुआ जी और छोटी चाची ताने मारती हैं, ये तो बस दिखावा है। अहाना अब इस घर को अपने कब्जे में कर लेगी। ठाकुर जी, पिशीमा और पोल्टू दादा, जिनके पहले के प्लान फेल हो चुके हैं, चुपके से नई साजिश रचने की सोचते हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब अर्जुन की प्रतिक्रिया सामने आती है। अहाना की इस कामयाबी से वो खुश होने की बजाय जलन महसूस करता है। उसे लगता है कि अहाना पहले ही उसे कम महत्व देती थी, चाहे वो उसकी बीए की पढ़ाई हो या दुर्गा माँ की प्रॉपर्टी अहाना के नाम करने का फैसला। अब जब अहाना आईपीएस ऑफिसर बन गई है तो अर्जुन के मन में गलतफहमी गहरा जाती है। वो सोचता है, अब अहाना मुझे बिल्कुल इज्जत नहीं देगी, वो मुझे छोटा समझेगी। वो अहाना से दूरी बनाने लगता है। घर में जब सब अहाना की तारीफ कर रहे होते हैं, अर्जुन चुपचाप कोने में खड़ा रहता है। अहाना उसकी उदासी को महसूस करती है। वो अर्जुन से कहती है, अर्जुन, ये कामयाबी हमारी है। मैं चाहती हूँ कि हम इसे मिलकर सेलिब्रेट करें। लेकिन अर्जुन ठंडे लहजे में जवाब देता है, तुम अब इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें मेरी जरूरत ही क्या है। अहाना का दिल टूट जाता है। वो सोचती है, मेरा सपना सिर्फ आईपीएस बनना नहीं था, मैं चाहती थी कि मेरी सफलता मेरे परिवार को जोड़े। लेकिन अर्जुन मुझसे दूर जा रहा है। उसकी खुशी अधूरी रह जाती है। बुआ जी और पोल्टू इस मौके का फायदा उठाते हैं। पोल्टू अर्जुन को भड़काता है, अर्जुन, अहाना अब तुम्हें अपने पैरों की धूल समझेगी। वो इस घर की मालकिन बनेगी और तुम्हें दरकिनार कर देगी। बुआ जी कहती है, अर्जुन, अब वक्त है कि तुम अपनी इज्जत बचाओ। दुर्गा देवी अहाना और अर्जुन के बीच बढ़ती दूरी को देख लेती हैं। उन्हें अहाना का दर्द समझ आता है। वो ठान लेती है कि वो अर्जुन की गलतफहमियां दूर करेंगी और दोनों को फिर से करीब लाएंगी। दुर्गा देवी अर्जुन से अकेले में बात करती है। वो कहती है, अर्जुन, अहाना ने ये मुकाम तुम्हारे लिए, इस परिवार के लिए हासिल किया है। वो तुम्हें कभी छोटा नहीं समझेगी, तुम्हें उस पर गर्व करना चाहिए। लेकिन अर्जुन कहता है, माँ, आपने हमेशा अहाना का साथ दिया, मेरी इज्जत का क्या, अब वो मुझसे आगे निकल गई है। दुर्गा देवी उसे समझाती हैं, बेटा, पति पत्नी एक दूसरे की ताकत होते हैं, न कि प्रतिद्वंद्वी। अहाना की कामयाबी तुम्हारी भी जीत है। लेकिन अर्जुन का अहंकार और जलन उसे सुनने नहीं देता। उधर पोल्टू और ठाकुर जी नई साजिश रचते हैं। वो कॉलेज में अफवाह फैलाने की योजना बनाते हैं कि अहाना ने धोखे से आईपीएस एग्जाम पास किया। पोल्टू कहता है, अगर अहाना की बेइज्जती हुई तो उसका गोल्ड मेडल और सम्मान छिन जाएगा। अहाना को इस साजिश की भनक लगती है। वो दुर्गा देवी से कहती है, माँ,
मुझे डर है कि पोल्टू और बुआ जी मेरी मेहनत को बदनाम कर देंगे। दुर्गा देवी उसे हौसला देती है, बेटी, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मैं तुम्हारे साथ हूं। अब सस्पेंस गहरा हो जाता है। अहाना की असली परीक्षा शुरू होती है। क्या वो अपनी सफलता और अपने रिश्ते दोनों को संभाल पाएगी? क्या दुर्गा देवी अर्जुन की गलतफहमियां दूर कर पाएंगी या उसका अहंकार उनके रिश्ते को तोड़ देगा? क्या पोल्टू और बुआ जी की साजिश अहाना की मेहनत पर पानी फेर देगी? पर क्या अहाना का गोल्ड मेडल और सम्मान बरकरार रहेगा? ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और हौसले से बड़ा सपना पूरा किया जा सकता है, लेकिन परिवार की गलतफहमियां और साजिशें उस रास्ते को कितना मुश्किल बना सकती हैं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अहाना और अर्जुन फिर से एक हो पाएंगे? क्या पोल्टू की साजिश कामयाब होगी? और क्या दुर्गा देवी इस परिवार को जोड़ पाएंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको अहाना और दुर्गा देवी का रिश्ता पसंद आया तो कमेंट में अहाना की जीत लिखें। तो दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का ये एपिसोड होने वाला है अब तक का सबसे धमाकेदार। बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि इस कहानी में अभी बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं।